आने वाले समय में भारत और गयाना के जो आपसी रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो मजबूत होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे और किस तरीके से उनका स्वागत वहाँ पर भारतवंशियों के द्वारा किया गया। वो उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब 56 ईयर्स में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना का दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। वो एक लंबा मसला था जो उन्होंने किया। उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने अपनी तरक्की को आगे ले गए और ये सब उनका मामला पैदा कर दिया जो हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो 3 मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं और फिर किसी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। ये आखिर भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। देखिए, फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से हम जो बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, आखिरी बात है, पिछले 20-25 साल में हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं और पिछले 20-25 साल में हमने 2 अफगान जंगें लड़ी हैं, कारगिल लड़ा है और हमारे अंदरूनी इख्तलाफात बहुत हैं। अगर हम यकसुई के साथ अपनी इकॉनमी पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम फिर कुछ भी करने के या एक्सपेक्ट करने के काबिल नहीं है। दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर। यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं। ये देश भारत से 14,000 किलोमीटर दूर है और मजे की बात देखिए कि यहाँ की 40% आबादी भारतीय मूल की है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गयाना पहुंच चुके हैं, जहां पर पीएम मोदी जी का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी जी की गयाना की यात्रा इसलिए खास है क्योंकि अगर पिछले 56 वर्षों में देखा जाए तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली गयाना की यात्रा है और इसीलिए यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गयाना एक ऐसा देश है जिसको लगभग भारतीयों की बात की जाए तो वो भूल ही चुके थे। कई भारतीयों को तो गयाना का नाम तक भी नहीं पता था। दोस्तों, गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन पहुंचने पर पीएम मोदी जी ने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता और आपसी संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत करेगी। गयाना पहुंचने पर पीएम मोदी जी के स्वागत के लिए खुद गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, उनके समकक्ष मार्क एंथनी फेलिक्स और 12 से अधिक कैबिनेट मंत्री ने पीएम मोदी जी का एयरपोर्ट पर पहुंचकर भव्य स्वागत किया और उनको रिसीव करने वहां पहुंचे। इसके अलावा बारबाडोस की पीएम मिया अमीर मोटली भी वहां पर पीएम मोदी जी के स्वागत के लिए पहुंची थी। दोस्तों, इस समय तेल और प्राकृतिक संसाधनों की वजह से चीन अपना इन्फ्लुएंस लगातार गयाना में बढ़ा रहा है। यही नहीं, चीन गयाना के अंदर अपने सैन्य, आर्थिक और बुनियादी ढांचे को पिछले कुछ सालों से लगातार मजबूत कर रहा है और यही वजह है कि पीएम मोदी जी की ये गयाना यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब मोदी जी की इस यात्रा के बाद गयाना के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस को भारतीय इन्फ्लुएंस से सीधी टक्कर मिलने वाली है। तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे, तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है। ये तो ठीक है कि 56 ईयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहाँ पर पहुँचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नज़र आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म नहीं पहुँचा था वहाँ पर पहुँचा, मोदी साहब वहाँ पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहाँ वो गए हैं, सब हैरान। हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहाँ पर गए हैं। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए हैं, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहाँ पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहाँ पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए आपको पता है। वहाँ पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पाँव पकड़ लिए थे, पाँव टच किए थे उन्होंने, पाँव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के।
भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहां पर जो है वो ऐसे ही जो है वो जबरदस्त तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हालात हैं इस वक्त वो भी ऐसे ही हैं। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहाँ पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वजीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़े, यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का। तो उसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि इन एन अनप्रेसिडेंटेड जेस्टर मोदी वाज रिसीव्ड एट द एयरपोर्ट बाय गयाना प्रेसिडेंट इरफान अली, हिज काउंटरपार्ट Mark Anthony Phillips, and over a dozen cabinet ministers while at the hotel. They were joined by Prime Minister of Dixon Mitchell and Barbados के भी वहाँ पर मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर। वहाँ भी दूसरे कंट्री के, दूसरी जो है वहाँ के भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। Modi was also handed over the key to the city of Georgetown as a testament to the close India-Guyana ties, officials said. ठीक है जी, जॉर्ज टाउन सिटी की जो चाबियां हैं वो पेश की गई हैं। मोदी साहब का स्टेटस देखिए कहां पर पहुंच रहा है आप। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज 3 नेशन विजिट आफ्टर अटेंडिंग। हाँ जी, ये आपको पता ही है कि वो पहुंचे हैं 2-3 कंट्रीज के विजिट करते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। वो अब उनके विजिट ऐसे ही होते हैं, एक विजिट नहीं होता, 2-3 विजिट्स होते हैं, उसके बाद फिर वो पहुंचते हैं अगले कंट्री में। जैसा कि हमने देखा यूक्रेन, फिर रशिया, बड़े बड़े विजिट्स वो कर रहे हैं। ये जो उनकी थर्ड टर्म है ना, मैंने पहले ही कहा था, उन्होंने अत चुक देनी, तो वो उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ विजिट्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट इरफान अली ने बहुत थैंक यू किया उनका। उन्होंने कहा भाई ये आप जो पहुँचे हैं यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत की बात है। एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। आई एम कॉन्फिडेंट दिस विजिट विल डीपन द फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस। और मोदी साहब ने ट्विटर पर भी जो है वो ये लिखा है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी जो है वो एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा स्पेशल वेलकम, दिस इज़ द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन पीएम टू गयाना इन 56 ईयर्स, 56 सालों में ये। अच्छा, अब ये है क्या जो मैंने आपसे बात की, एक तो वो जो पार्लियामेंट का ड्रेस है वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन सर बात ये है कि इसके अंदर एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो मोदी साहब अपने कंट्री के लिए करने गए हैं, जो कि एनर्जी के उसके ऊपर जो है, आपको पता है दुनिया इस वक्त चली है एनर्जी पर रही है। एनर्जी तो सब कुछ है, तो उन्होंने एनर्जी के ये बड़े गयाना के साथ अब भारत जो है वो ऐसे क्लोज टाइज जो है उसमें जिसमें फ़ायदा हो सके। हर कंट्री अपना देखेंगे, गयाना को तो है ही है, एक बड़ा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आता है, और ऑब्वियसली भाई भारत को तो आपने देख लेना कैसे है कि वो पूरी दुनिया के जो ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ या कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि जिनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है उनको अपलिफ्ट करता है। ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ कोशिशों से उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में लेकर जाता है भारत, अपने साथ दाखिल करवाता है उन प्लेटफॉर्म्स पे, और अपने बजट में उनके लिए जो है वो इतना बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स रखता है।